ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और बात करते हैं किसान आंदोलन की, जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका मिला जुला असर जो है पूरे देश में दिखाई दे रहा है। लगभग 2 दर्जन राजनीतिक दलों ने किसानों के इस आंदोलन का समर्थन किया है। कई यूनियंस के लोग भी शामिल हो गए हैं किसान आंदोलन में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी किसान आंदोलन के तहत जो बंद का आह्वान किया गया है उसका असर देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर जो है विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जो है सड़क पर बैनर झंडे लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की ये मांग की गई है। हालांकि 9 दिसंबर यानी कल किसान संगठनों और सरकार की बातचीत एक बार फिर होना है, लेकिन उसके पहले ही किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था और ये भी आह्वान किया था कि जो भी राजनीतिक दल इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं वो अपने झंडे और बैनर घर पर छोड़कर आए, उसके बाद हमारे आंदोलन को समर्थन दें। लेकिन खासतौर से कांग्रेस को देखा जाए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को देखा जाए तो ये खुलेआम जो है अपने झंडे बैनर लेकर इस बंद को समर्थन दे रहे हैं। एक तरह से इस पूरे ही आंदोलन ने धीरे धीरे ही जो है राजनीतिक रूप ले लिया है। खासतौर से विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। किसानों के आंदोलन में तमाम राजनीतिक दल कूद पड़े हैं। करीब 2 दर्जन राजनीतिक दलों ने किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया है। पंजाब और हरियाणा के किसान जो हैं दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 10-12 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। 5 दौर की बात हो चुकी है किसानों की सरकार के साथ, लेकिन बेनतीजा रही। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार ने साफ कहा है कि यदि वो किन्हीं बिंदुओं पर कोई संशोधन चाहते हैं तो सरकार इसके लिए तैयार है। लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज भारत बंद का आह्वान किया है किसानों ने, जिसका मिला जुला असर पूरे देश में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बंद का असर देखा गया। डबरा में भी जो है किसान आंदोलनरत हैं और हम सीधे चलते हैं डबरा, जहां हमारे संवाददाता गिरिराज फोन लाइन पर मौजूद है। गिरिराज, क्या आलम है डबरा में? किसानों का क्या कहना है? किस तरह का जो है प्रदर्शन वहां किया जा रहा है और कौन कौन से राजनीतिक दल वहां पर समर्थन देते दिखाई दे रहे हैं किसान आंदोलन को? समर्थन यहाँ के डबरा के किसान कर रहे हैं। किसान यहाँ पर वही मजदूर किसानों का जो बंद चल रहा है और यहाँ पर आप घोषणा कर रहा है उसमें जो कांग्रेस विधायक, जो वर्तमान में कांग्रेस विधायक डबरा से जो नवनिर्वाचित हुए सुरेश राजे, वो भी किसानों के समर्थन में है। अन्य सामाजिक संगठन भी किसानों के समर्थन में इस बंद में बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। अविनाश, और भी है कि किसान साफ कह चुके हैं कि हमारे आंदोलन में आपको शामिल होना हो तो अपने झंडे बैनर लेकर नहीं आए। लेकिन एक किस्म से देखा जाए तो किसानों का आंदोलन कम, कांग्रेस का आंदोलन ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैं अविनाश आपको बता दूं कि जैसा कि डबरा की बात की जाए तो किसानों ने यहाँ पर विरोध किया है। किसान बार बार लाउड स्पीकर अनाउंस कर रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल या पार्टी इस आंदोलन में अपनी राजनीतिक रोटियां न सेके। यह किसानों का आंदोलन है। यदि यहाँ पर उन्हें किसानों को किसी को समर्थन करना है तो वो आए यहाँ पर, तो किसान बनकर आए, ना कि राजनेता बनकर। अविनाश, चलिए गिरिराज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और आप निगाह बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो किसान आंदोलन में जो है राजनीतिक दलों की जो कहना चाहिए सक्रियता ज्यादा दिखाई दे रही है। तमाम स्थानों पर जहां जहां भी आंदोलन, धरने, प्रदर्शन और बंद किया जा रहा है वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, किसान नेता कम दिखाई दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में इस तरह का माहौल है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और बाकी पूरे देश में ही इसका असर देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर ट्रेनें रोक दी गई हैं। भोपाल से भी जो ट्रेनें गुजरती हैं, ऐसी 5 ट्रेनें जो हैं वो निरस्त कर दी गई हैं सुरक्षा के लिहाज से। चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस को और प्रशासन को भी खास निर्देश दिए गए हैं कि वो शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है काम करें और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी कराने के आदेश जारी किए गए हैं।
बावजूद इसके धरने प्रदर्शनों का दौर जारी है और किसान अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तीनों ही कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग है किसानों की और इससे कम पर वो किसी तरह राजी नहीं है। राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का भी ताज़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जो है निशाना साधा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जो हैं जगह जगह जाकर दुकानें बंद करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में किसान आंदोलन का जो असर है वो देखने को तो मिल रहा है, लेकिन आज जो बंद का आह्वान किया है उसका असर मध्य प्रदेश में कम, छत्तीसगढ़ में थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है और खुद वहाँ के पीसीसी चीफ मोहन मरकाम इस पूरे ही आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। तमाम कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं को उन्होंने एकजुट किया है, किसान भी उनके साथ हैं और वो बंद को सफल कराने के लिए निकल पड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों से किसान आंदोलन के दौरान जो बंद है उसके बाद प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। कई यूनियंस भी जो है किसान आंदोलन में सीधे भोपाल चलते हैं। भोपाल के हाल जानते हैं हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव से। नीरज, भोपाल में क्या माहौल है इस बंद का, जो किसान आंदोलन के तहत आज बंद का आह्वान किया गया है? कई स्थानों से जो है खबरें आ रही हैं और खास तौर से कांग्रेस इसकी अगुवाई करती दिखाई दे रही है। भोपाल के क्या हाल है? बिल्कुल आंदोलन जो किसान इकट्ठा होना शुरू है, अब धीरे उसकी जो आज है वो भोपाल तक आ गई है। भारत बंद का आह्वान किसानों द्वारा किया गया था कि समर्थन में व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद करें, लेकिन राजधानी भोपाल की बात की जाए तो इसका जो असर यहाँ इस समय हम अभी न्यू मार्केट में खड़े हुए हैं राजधानी भोपाल की। आप देख सकते हैं कि बाजार जो है पूरी तरह से खुला हुआ है। हालांकि कल रात से ही व्यापारियों ने साफ कर दिया था कि बाजार किसी तरह से हमारे द्वारा बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई भी हमसे समर्थन मांगने नहीं आया है। तो ये न्यू मार्केट की बात है, सबसे व्यस्तम जो मार्केट भोपाल का कहा जाता है वो अभी पूरी तरह से खुला हुआ है। हालांकि सुबह का समय है, इसलिए दुकान अभी खुलना यहाँ शुरू हो गई है, लेकिन बंद का खासा असर यहाँ जो है देखने को नहीं मिल रहा है। वही बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि ये जो बंद है और ये जो किसान आंदोलन वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है और कई जो पार्टियां हैं वो इस आंदोलन को सपोर्ट कर चुकी हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी आज अपनी रैली निकालने जा रही है, सिख समाज ने आज जो है एमपी नगर चौराहे पर अपनी जो रैली निकाली और बंद का आह्वान किया। वहीं अभी कांग्रेस पार्टी के लोग जो है रोशनपुरा चौराहे पर एकत्रित हो रहे हैं और वहां पर अपनी जो किसानों का समर्थन करेंगे। लेकिन न्यू मार्केट की बात की जाए तो व्यापारी भी उनके संग में, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज बाजार बंद का आह्वान था, भारत बंद था, लेकिन देखा जा रहा है पूरा खुला हुआ है। हमारा कोविड के कारण हम पिछे हुए हैं। भाई हम अगर एक बंद रखते हैं तो हमारे व्यापार पे भी इफेक्ट होता है, हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है, हमारे बिजनेस पे भी इफेक्ट होता है, पैसों पे भी इफेक्ट होता है। तो इसलिए अब हमने इसका बंद का आह्वान हम इसकी समर्थन में नहीं रहे और चलाया मार्केट। तो आपने देखा एक तरह कोविड का जो असर लंबा रहा, उसके बाद लंबे प्रतिष्ठान लोगों को बंद करने पड़े, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि इसके कारण भी व्यापारी बाजार नहीं बंद कर रहे हैं। जी नीरज, एक बात और है, ये जिस तरह से इस पूरे आंदोलन को कांग्रेस ने टेक ओवर करने की कोशिश की है, किसानों का आंदोलन कम, कांग्रेस का आंदोलन ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस का क्या कुछ आज इस पूरे मामले में रुख है और क्या कुछ वो धरने प्रदर्शन भोपाल में भी उनके आयोजित होने वाले हैं क्या?
जी बिल्कुल, कांग्रेस ही नहीं और पार्टियों ने भी ये जो आंदोलन है, किसान का जो आंदोलन है, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से टेक ओवर कर लिया है। अभी जो विपक्षी दल है वो सरकार के खिलाफ यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी अभी सुबह ही दिग्विजय सिंह ट्वीट करके कह चुके हैं कि किसानों का सपोर्ट किया जाए, और वहीं कांग्रेस अभी रोशनपुरा चौराहे पर भी एक प्रदर्शन करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन, जो किसानों का जो आंदोलन है, वो कांग्रेस पार्टी की देन बीजेपी पहले से बताती आ रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें अपना जो गेम प्लान है, जो सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है। तो लेकिन अब देखना ये है कि किसानों का जो आंदोलन है वो कितना सफल होता है। फिलहाल बाजार पूरी तरह से खुले हुए हैं जी। कुल मिलाकर देखा जाए तो नीरज, जहां जहां जो है बीजेपी की सरकार है, वहां उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो वहां पे इस आंदोलन का असर कम दिखाई दे रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों में इसका असर ज्यादा है, खासतौर से पंजाब और हरियाणा के किसान जो है लामबंद हैं। पिछले 12 दिनों से वो डटे हुए हैं दिल्ली की बॉर्डर पर और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कल एक दौर की चर्चा और होना है सरकार के साथ किसानों की, उसमें देखते हैं क्या कुछ नतीजा निकल के आता है। फिलहाल तो ये कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने जिस तरह से आंदोलन को समर्थन दिया है, उसकी आंच पूरे ही देश में महसूस की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। बने रहिए आप हमारे साथ न्यूज वर्ल्ड पर। खबरों